एवज 29 सेंट का कोई केस निकालो कि कहीं खुर्द बुर्द की है या किसी से नाजायज फायदा उठाया है। 2 साल हो गए हैं। तुम्हारा वो वजीर जो रोबोट की तरह तकरीरें करता है, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि मुल्तान सखर मोटरवे पे मैंने 70 अरब रुपए का कमीशन लिया है। आज 2 साल हो गए हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि वो केस किस अदालत में दाखिल हुआ है, वो 70 अरब रुपए का इंक्वायरी का क्या बना है, उसकी जीआईटी किधर है। ये सब सबूत है इस बात का कि ये सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगा के ऑपोजिशन की और मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी करते हैं, और इस किरदार कुशी के पीछे ये अपनी नालायकी, अपनी नाकामी और अपनी नाअहली को छुपाते हैं। लेकिन अब कौम जान के मैदान आबाद किए थे। 2009 के बाद श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद कोई बैनुल अक़वामी टीम पाकिस्तान नहीं आती थी। हमने अमन अमान ठीक किया। बैरून मुल्क टीमें, जिम्बाब्वे की टीम आई, श्रीलंका की टीम आई, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, वर्ल्ड 11 की टीम आई, सुपर लीग के फाइनल और कराची में हुए, और खेलों के मैदान जो 6 सालों से उजड़े हुए थे दोबारा आबाद हुए। आज इस हुकूमत की नाकामी की वजह से, चाहे उसे आप सिक्योरिटी की नाकामी कहें, चाहे उसे आप सफारतकारी की नाकामी कहें, इस हुकूमत की नाकामी की वजह से पाकिस्तान का फिर बैनुल अक़वामी सतह पर जग हंसाई हो रही है और खेलों के मैदान दोबारा उजड़ रहे हैं। और ये हुकूमत अब जो बदतरीन खेल खेल रही है वो पाकिस्तान के इदारों पे हमलावर हो रही है। ये हुकूमत जो अब देख रही है कि इसके खिलाफ इंडाइटमेंट्स आने वाली हैं, चूंकि डस्का में जो दिन दिहाड़े डाका डाला गया था आवाम के वोटों पर, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, और इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस, उसकी कमेटी अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी है और स्टेट बैंक से रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को आ चुका है, जिसमें वाज़े तौर पे जरिए ट्रांजैक्शंस करोड़ों अरबों रुपए की गई। जो बैरून मुल्क लोगों से चंदे लिए गए वो किसी गिनती में नहीं आए। उनको गुलछड़े उड़ाने में और ज़ाती मज़े उड़ाने में इस्तेमाल किया गया, ज़ाती कारोबार किए गए, और उनका कोई सबूत नहीं है। अब जब इनका फैसला आने वाला है तो ये इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने के लिए, अपने वज़रा के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर बात भूल गए हैं कि जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ऑपोजिशन ने तजवीज़ नहीं किया था। पहले कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करें, ये अपने गिरेबान के अंदर खुद झांकें कि वो शख्स जिसको खुद इन्होंने इस ओहदे के लिए नामजद किया, आज उसके ऊपर ये नहायत ही संगीन और मनफी
प्रोपेगेंडे के जरिए किरदार कुशी कर रहे हैं सिर्फ अपने जराइम को छुपाने के लिए। लिहाजा ये पाकिस्तान में इदारा जाती इंतशार, इंस्टीट्यूशनल एनार्की पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को पंजाब में बहाल किया, आज 6 महीने हो गए हैं। पाकिस्तान की 73 साला तारीख में कोई एक मिसाल नहीं कि किसी सिविल जज के फैसले को भी 6 महीने के लिए कोई नज़रअंदाज करे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 6 महीने हो गए हैं रद्दी की टोकरी में फेंका गया है ताकि जो 9 माह उनके बाकी थे वो ख़त्म हो जाएं, और 1 महीना पहले ये कोई लंगड़ा लूला इम्प्लीमेंटेशन करके कहें कि हमने कर दिया है। और मुझे हैरत है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बदतरीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस क्यों नहीं ले रही। हमने तो बयानात के ऊपर कंटेम्प्ट भुगती है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बदतरीन कंटेम्प्ट हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। चूंकि ये लाडला है, चूंकि ये ताबेदार है, और लाडला और ताबेदार आइन से भी बड़ा है, ये कानून से भी बड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, ये पार्लियामेंट से भी बड़ा है, ये इलेक्शन कमीशन से भी बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता। हम इस लाडले और ताबेदार का पूरा एहतसाब करेंगे और वो वक्त दूर नहीं कि जब ये लाडला और ताबेदार इस आइन शिकनी के लिए, इस मुल्क की तबाही के लिए, कश्मीर के सौदे के लिए और पार्लियामेंट पे हमले के लिए कटहरे में खड़ा होगा और अपने जराइम का सामना करेगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर दोबारा जो है मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर है, और आज़म स्वाति साहब ने दावा किया उनके पास कुछ चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से राज है। तो ये क्या वो करेगी, किस हद तक मतलब ब्लैकमेलिंग पे भी जा रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी? देखिए, जो इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज है वो इंतखाबी धांधली का पैकेज है, इसलिए कि इसके अंदर हुकूमत ने वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन से लेके वजारत दाखिला के मतहत कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही वोटर हो सकता है जिसको हुकूमत इजाज़त देगी। वो अपोजिशन के जितने मर्जी वोट निकाल दें लिस्ट से या उनको किसी दूर अफ्तादा पोलिंग स्टेशन में डाल दें। यार मैं भी पे कर देता हूँ। डेटा को ईवीएम से लिंक करके अपने मन मर्जी के बोगस वोट डाल के उनको ईवीएम के जरिए धांधली में शुमार करके ये इलेक्शन को चुराना चाहते हैं। और हमारी ये मालूमात हैं कि इसके पीछे एक निजी कंपनी के जरिए ये मशीनें बनाई जा रही हैं जिसका दफ्तर दुबई के अंदर है, और ये तहकीकात होनी चाहिए कि उस कंपनी का मालिक कौन है कि जिसको यहाँ पर छुपाया गया है नस्ट के अंदर, वजारत साइंस के अंदर, लेकिन उसका दफ्तर जो है वो दुबई के अंदर है। तो ये सारा अमल नहायत मशकूक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतलब